हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव निषाद और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर की भारत यात्रा। तो हम डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर की भारत यात्रा पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर कौन थे, इनका भारत से क्या संबंध है। तो दोस्तों, डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर ये फ्रांस के एक प्रमुख चिकित्सक थे, एक जाने माने चिकित्सक थे। ये कई देशों की यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे। तो जब ये भारत पहुंचे थे, यहाँ जहांगीर का शासनकाल था, उस समय शाहजहाँ का शासनकाल था। तो फिर ये राजकीय चिकित्सक नियुक्त कर दिए। फिर उसी समय ये देश में कई सालों तक रहे, यहाँ पर अध्ययन किया, लोगों की सेवा की, पूरे देश का भ्रमण किया। अपनी यात्रा विवरण में यहाँ की रीतियों के बारे में, यहाँ की जलवायु, भौगोलिक दशाओं, कृषि, शिक्षा, व्यापार आदि के बारे में बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया। तो उन्हीं में से ये लिख रहे थे दिल्ली का हाल, कि दिल्ली उस समय 16वीं सदी का दिल्ली कैसा था, वहाँ के हेर फेर कैसे होते थे, बाज़ार कैसा था। मीना बाज़ार के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। दिल्ली में जब आग लगती थी तो 60-60 हज़ार, 20-20 हज़ार घर जल जाया करते थे। तो उन्हीं में से आज मैं अ, दिल्ली बाज़ार के बारे में इन्होंने जो कुछ लिखा आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि दिल्ली बाज़ार में क्या, दिल्ली बाज़ार के बारे में इन्होंने क्या कुछ लिखा है, आइए देखते हैं। दिल्ली के मछुए अपने कार्य में कुछ ऐसे चतुर नहीं हैं, पर फिर भी मछलियाँ कभी कभी बाज़ारों में अच्छी बिकती हैं। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि दिल्ली के जो मछुआ हैं, जो दिल्ली के मछुआरे हैं, वो अपने काम में ज़्यादा चतुर नहीं हैं। तो ये इस बात से कह रहे हैं कि वो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा क्यों कह रहे हैं ऐसा। मैंने पूरी बुक पढ़ी हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि ये एक आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा उस समय प्रचलित में था कि जो ये बकरा काटने वाले होते हैं, जो कसाई होते हैं, ये बकरा की जगह भेड़ का गोश्त दे देते हैं। और ये समस्या शायद आज भी अपने देश में चल रही है कि अगर आप बकरा के गोश्त खाने खरीदने के लिए जाएंगे तो बकरे की जगह पर आपको मूर्ख बना दिया जाएगा, भेड़ का गोश्त दे दिया जाएगा और पैसा आपसे बकरे का ही वसूला जाएगा, बकरे के ही गोश्त का। तो ये प्रथा, ये धांधलेबाजी उस समय भी प्रचलित थी। तो ये कहना चाहते हैं कि नहीं, मछुआरे जो है ऐसा तो नहीं करते थे। हाँ, कभी कभार उनकी मछलियाँ ताज़ी होती थी। मतलब ताज़ी होने का मतलब कि उस समय तो इतनी फ्रीजर, बिजली और बर्फ़ की व्यवस्था तो थी नहीं। तो इनकी मछलियाँ कभी कभी ताज़ी होती थी, ऐसा ये कह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये। विशेषकर राहु, राहु का मतलब यहाँ राहु केतु से नहीं है। राहु का मतलब है राहु, रोहित, रोहू। ये रोहू मछली का पर्यायवाची शब्द है, राहु, रोहित। तो यहाँ पे आप समझ लेना कि यहाँ रोहू की बात हो रही है, रोहू मछली। और सिंघाड़ी, सिंघाड़ी मछली आप मुंबई में यहाँ के बेलगगरा मछली को, गगरा मछली को वहाँ सिंघाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर शायद, यहाँ पर भी उसी को सिंघाड़ी या अपनी अपनी भाषा में घाट घाट पर पानी बदले कोस कोस पर पानी वाली बात है। तो जिसकी जैसे कि जहाँ की बोली भाषा है उस हिसाब से आज भी मछलियों को बुलाया जाता है। सिंघाड़ी जो अपने यहाँ की कार्प के समान होती है। जब ये यहाँ अपने यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये अपने यूरोप से तुलना कर रहा है। पूरे देश की मतलब जब ये पूरे देश में घूमा तो वहाँ अपने यूरोप के बारे में बताया कि हमारे यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में, पुर्तगाल में तो ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो वो उसकी बात कर रहा है कि हमारे यहाँ कार्प के समान रोहू मछली की तुलना कर रहा है, अच्छी होती है। जाड़े के दिन में मछुआ कम मछलियाँ पकड़ते हैं, कम मछली पकड़ते हैं। यहाँ के लोग सर्दी से उतना ही डरते हैं जितना हम लोग गर्मी से। देखिए, सर्दी में आज भी बहुत से वीडियो बनते हैं कि भैया नहाना मत, ठंड लग जाएगी। वैसे भी ठंड पड़ती है अपने यहाँ सर्दी के महीने में। जाड़े के दिनों में यदि कोई मछली बाजार में दिखलाई दे तो ख्वाजसरा, ख्वाजासरा उन्हें स्वयं खरीद लेते हैं। ख्वाजासरा कोई लोग रहे होंगे, इस्लाम धर्म के कोई पद रहा होगा, उन्हीं की बात की जा रही है। वह लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और करते हैं, पर इसका कोई विशेष कारण मुझे अब तक मालूम नहीं हुआ है। देखिए, ख्वाजासरा ही नहीं, रोहू मछली खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और आज भी ये
मार्केट में महंगे दाम पर बिकती है और बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रोहू मछली की जो लोकप्रियता है वो बहुत पहले से चली आ रही है। अमीर लोग अपने कोड़ों के बल जो उनके दरवाजे पर इसी कार्य के लिए लटकते रहते हैं, जाड़े के दिनों में प्रायः मछली पकड़वाया करते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो अमीर लोग हैं, जो सबल लोग हैं उस समय, और जो मछुआरे लंबे समय से ही गरीबी का जीवन जीते आ रहे हैं और आज भी बहुत गरीब हैं मछुआरे। तो ये कह रहे हैं कि उस समय जो अमीर लोग हुआ करते थे, ये अपने मछुआरों के घर पर कोड़े का डर दिखाकर उन्हें ठंडी में मछली पकड़वाया करते थे। तो वो ठंड में मछली पकड़ते थे। और एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैं मछुआ समुदाय से ही आता हूँ, तो मुझे पता है कि ठंड के महीने में मछली पकड़ना शायद कोड़ा खाने से तो ज़्यादा ही बेहतर है कि मछली ना पकड़ी जाए। इतनी ठंड होती है, जान जाने का खतरा रहता है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आप ही कहें कि क्या कोई पेरिस का भला आदमी अपनी इच्छा और खुशी, ये आगे लिखते हैं। हम आपको थोड़ा सा शार्ट में बताते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब इन्होंने यहाँ पर दारू की बात की है कि देसी दारू जो महुआ की बनती है, चावल की, जामुन की, तो उस समय किस चीज़ की दारू बनती थी, चलिए देखते हैं। जो मदिरा इस देश में बनती है और जिसे यहाँ के लोग अर्क कहते हैं, बहुत ही तेज होती है। वह गुड़ से भभके में खींचकर बनाई जाती है, जो बाजार में नहीं बिकने पाती और धर्म विरुद्ध होने के कारण अंग्रेज़ों या ईसाइयों के अतिरिक्त इसे कोई भी नहीं पी सकता। यह अर्क ठीक वैसा ही है जैसे पोलैंड के लोग अनाज से शराब बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और सही भी है। उस समय देश में पंडित जो है, यहाँ के हिंदू जो हैं, वो तो शराब कभी पीते नहीं थे। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं, बादशाह हैं, वो तो पीते नहीं थे। तो उन्होंने ही इस शराब पर, और पंडित समुदाय के लोग, हिंदू जो है, बैन कर रखा था। और शराब लंबे समय से गुड़ से, महुआ से बनाई जा रही है। और आज भी हमारे देश में गुड़ और महुए से शराब बनाई जाती है, उतारी जाती है। हालांकि मैं यहाँ पीने की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि पहले भी शराब, देसी शराब जो है गुड़ से बनाई जाती है, वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं होती थी, गैर कानूनी होती थी। और आज भी भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी बना रखा है, मतलब बनाने की इजाज़त नहीं है, लोग चोरी छिपे बनाते हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। से बनाते हैं और जिसे ज़रा सा अधिक पीने से मनुष्य बीमार पड़ जाता है। देखिए, ये देसी शराब है। आए दिन मीडिया में, टीवी चैनलों पर, अखबारों में खबरें आती हैं कि बिहार में इतने लोग मर गए, यूपी में इतने लोग मर गए कच्ची शराब पीकर। तो ये समस्या पहले भी थी और आज भी है। ये उसी की बात कर रहे हैं डॉक्टर बर्नियार साहब। समझदार आदमी यहाँ तो सदा पानी पिएगा या नींबू का शरबत, जो यहाँ सहज ही में मिल जाता है। देखिए, यहाँ नींबू की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत पहले से पड़ती है और इसको उस गर्मी का मतलब पता है कि यहाँ पर कितना फ़ायदेमंद है नींबू का शरबत पीना, और हानिकारक भी नहीं होता। बिल्कुल सही है, नींबू का शरबत गर्मी में पीना हानिकारक नहीं बल्कि फ़ायदेमंद ही है। इस गर्म देश में लोगों को मदिरा की आवश्यकता भी नहीं होती। सही है, गर्मी में कौन दारू पीना चाहता है, लेकिन आज का जो भारत है, ये गर्मी सर्दी नहीं देख रहा है भैया, धड़ाधड़ पैक पे पैक मारे जा रहा है। मदिरा न पीने और बराबर पसीने आते रहने के कारण यहाँ के लोग सर्दी, छूतिया बुखार, पीठ का दर्द आदि रोगों से बचे रहते हैं, और जो ऐसे रोगी यहाँ आते हैं वह शीघ्र ही अच्छे भी हो जाते हैं। देखिए, अगर कच्ची शराब पीकर आप, कोई व्यक्ति ज़्यादा पी लेता है, थोड़ा सा भी ज़्यादा, तो उसकी मौत भी हो जाती है, बीमार भी हो जाता है। लेकिन अगर वो अल्प मात्रा में लेता है तो उसके जो छूतिया बुखार है, जो पीठ का दर्द है, या अन्य तरह के जो रोग हैं, उनसे वो थोड़ा सा बचा जा सकता है, ऐसा वो कह रहा है। और लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि हल्का देसी दारू पीने से या वैसे इंग्लिश दारू पीने से जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी अच्छी रहती है। कोरोना काल में लोगों ने शराब भी पिए, हाथ भी धुले शराब से। तो बहुत सी प्रथाएं प्रचलित हैं देसी शराब पीने की, या हो सकता है ये एक बहाना भी हो। फिलहाल मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा, या मैं इस पे कुछ स्पष्ट नहीं बोलूँगा।
जिसकी परीक्षा मैं स्वयं कर चुका हूँ। हालांकि बर्नियर ने भी चख रखा था उस समय देसी दारू को। यहाँ के मर्दों की वह बीमारियाँ बहुत कम होती हैं जिनकी हमारे देश में प्रधानता है। यदि अभाग्यवश कभी हो भी जाती है तो वह इतनी भयंकर नहीं होती जैसे हमारे यहाँ। इस देश के लोग प्रायः स्वस्थ रहने पर भी उतने साहसी नहीं होते जैसे हमारे देश भाई। गर्मी की अधिकता के कारण यहाँ के लोग बहुत सुस्त हो जाते हैं और यहाँ गर्मी विदेश से आए लोगों पर तो बुरी तरह अपना प्रभाव डालती है। देखिए, ये बात सही है। भारत में आज भी लोग सुबह सुबह काम निपटाना चाहते हैं। गांव में अगर आप देखेंगे तो खेतों में आदमी सुबह सुबह गेहूं काट लेते हैं, धान काट लेते हैं और फसल जल्दी से जल्दी काम धूप होने से पहले निपटा कर पूरे दिन यहाँ पर जो लू चलती है उससे पूरा बेहाल रहता है, लोग बीमार रहते हैं। तो ये जो बात उन्होंने उस समय लिखी है वो आज भी लागू है और लोग ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पर जो इतनी गर्मी पड़ती है, जो लोग यहाँ विदेश से आएंगे तो उनकी तो हालत ख़राब हो ही जाएगी। तो दोस्तों, आगे हम आपको पढ़ाएंगे या हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर बर्नियर साहब ने और आगे दिल्ली के बारे में क्या कहा है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।